जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IUPAC नामकरण। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है वो 18 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो जो कक्षा 10 के बच्चे हैं और जो 12th के बच्चे हैं उनमें IUPAC से कुछ प्रश्न हर साल लगातार पूछता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IUPAC नामकरण के बारे में। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर ज़रूर करिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं IUPAC नामकरण के बारे में। तो देखिए, जो IUPAC नामकरण है, कार्बनिक यौगिकों का जब हम नामकरण करते हैं तो एक तो साधारण तरीके से नामकरण होता है जो 3 प्रकार से होता है: नॉर्मल, आइसो और नियो। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इस पे हमने एक वीडियो पहले से बना दिया है, आप वहाँ पे जाके चैनल पे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IUPAC के बारे में। ठीक है, तो दूसरा जो नामकरण होता है वो IUPAC होता है। तो IUPAC में जब नामकरण करते हैं तो इसके कुछ नियम होते हैं। IUPAC नामकरण लिखते समय आपको कुछ चीज़ों को आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमने बोर्ड पे क्या किया है, कुछ चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी है और इधर भी लिखा हुआ है। तो अगर ये सभी चीज़ें आपको याद रहेगा, प्लस 1 से लेकर 10 तक के कार्बन की संख्या को याद रहेगा कि 1 से लेकर 10 तक की जो कार्बन की संख्या है उसको क्या पढ़ेंगे, कि 1 है तो मेथ पढ़ेंगे, 2 है तो एथ है, 3 है तो 3 है तो प्रूफ हो जाएगा, 4 है तो ब्यूट है, 5 है तो पेंट है, 6 है तो 1 से 7 है तो हेप्ट है, 8 है तो ऑक्ट है, 9 है तो नॉन है और 10 है तो डेक है। यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो कब एन लगता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन लगता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगता है। ये सभी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, तभी आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो नियम पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। यदि क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या और नाम। ठीक है, सपोज करो कि आपको कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना है। अगर कोई एक चीज़ कोई भी हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, ठीक है, जिसे हम मेथिल पढ़ते हैं। अगर CH3 एक बार आता है तो हम उसको मोनो करके लिखते हैं, मतलब सेम उसी का नाम लिखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ये CH3 दो बार आता है तो वहाँ पे हम डाई लगाएंगे, फिर मेथिल लिखेंगे इसके लिए। जैसे CH3 के लिए हम मेथिल लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथिल। ठीक, अगर ये CH3 3 बार आता है तो ट्राई लगाएंगे, फिर मेथिल लिखेंगे। अगर 4 बार आता है तो टेट्रा लगाएंगे, फिर मेथिल लिखेंगे। अगर 5 बार आता है तो पेंटा लगाएंगे। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है कि एक बार आता है तो मोनो, 2 आता है तो डाई, 3 आता है तो ट्राई, 4 आता है तो टेट्रा, 5 आता है तो पेंटा। इस तरीके से करके हम लिखते हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि CH3 हो, इसके जगह पे कोई और भी चीज़ आ सकता है, जैसे क्लोरीन हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, OH समूह हो गया। इन सभी चीज़ों में कोई भी एक से अधिक बार आए तो हम उसके नाम के आगे उसको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसे करके लगा के लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। जब आपको एक सवाल देंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हम डाई कब लगाते हैं और ट्राई कब लगाते हैं। कुछ और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है नाम, सूत्र है और अनुलग्न है। ठीक है, जैसे क्या है कि यदि एल्कोहल आता है, ठीक है, एल्कोहल का सूत्र होता है OH। इसको नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, नाम के साथ हम अल जोड़ देते हैं। ठीक है, अल। आप याद रखना, जब भी OH लिखे कहीं पर भी तो वो एल्कोहल का सूत्र होता है, उसके नाम के साथ में क्या जोड़ेंगे, आल जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO। ठीक है, इसके नाम में हम क्या जोड़ते हैं, जब भी कहीं भी आपको CHO दिखाई दे तो उसके नाम में अल जोड़ा जाता है।
ठीक है, जैसे मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ये सब क्या है, एल्डिहाइड है। तीसरा है कीटोन। कीटोन क्या होता है, CO ग्रुप होता है। जब भी कहीं भी इस तरीके से मिले या इसी को और भी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे कहीं पर भी आप ऑक्सीजन लगा दीजिए तो ये हो गया कीटोन। कीटोन के नाम में हम क्या जोड़ के लिखते हैं, लास्ट में ओन जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एथेनोन हो गया, प्रोपेनोन हो गया, ब्यूटेनोन हो गया, ये क्या हो गया, कीटोन का हो गया। चौथा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH। इसके नाम में हम क्या जोड़ते हैं, लास्ट में ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। ठीक। पांचवा है मेथिल। मेथिल का सूत्र होता है CS3। इसको नाम में हम मेथिल ही करके लिखते हैं। दूसरा एथिल है, इसको C2H5 होता है, इसके नाम में भी हम सेम एथिल ही करके लिखेंगे, कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे है नाइट्रो। नाइट्रो के लिए क्या है, NO2 होता है, एक N भी रहेगा तभी वहाँ पे आपको नाइट्रो ही लगा के लिखना है। ठीक, नाइट्रो का अनुलग्न नाइट्रो हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, फ्लोरो है, इसका सूत्र हो जाएगा F, फ्लोरीन, बोलेंगे फ्लोरो। सी नेक्स्ट है क्लोरो। क्लोरो का सूत्र हो जाएगा Cl, बोलेंगे इसको क्लोरो। नेक्स्ट ब्रोमो। ब्रोमो का Br, ब्रोमो लिखेंगे। आइडो का आइडो पढ़ेंगे। देखिए ये सभी क्या है, ये इतना जो भी है ये सब हाइलोजन परिवार के तत्व हैं। जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये क्या है, हाइलोजन परिवार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले हैं। तो ये क्या करते हैं, कार्बन के साथ अधिक जुड़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है कि जब F आएगा तो फ्लोरो लिखेंगे, Cl आएगा तो ब्रोमो क्लोरो, Br आएगा तो ब्रोमो, I आएगा तो आइडो लिखेंगे। ठीक है, इतना चीज़ों के बारे में आप क्या करिए, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, जब इतना चीज़ें आपको याद हो जाता है तब इसके आगे हम बढ़ते हैं IUPAC नामकरण लिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं IUPAC नामकरण लिखना। इन सभी चीज़ों को आप एक जगह पे लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। ठीक, IUPAC नामकरण लिखने से पहले आपको कुछ नियम याद होने चाहिए। हमने यहाँ पे 2 नियम लिखा है क्योंकि जो कक्षा 10 वाले हैं उनको केवल थोड़ा सा ही IUPAC पढ़ना है, मतलब नाम के अनुसार कि उनको लगना चाहिए कि नहीं कुछ भी आता है IUPAC में। यदि आप 12th में हैं तो इससे आपको थोड़ा सा और एडवांस पढ़ना होगा, लेकिन हम इतने में ही आपको समझा देंगे कि आपको 12th में भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो पहला नियम क्या है IUPAC नामकरण लिखने का, पहला कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना। मतलब कि आपको एक हाइड्रोकार्बन देंगे तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ठीक, दूसरा नियम यह है कि कार्बन परमाणुओं को उस सिरे से गिनते हैं जिधर से कोई शाखा क्रियात्मक समूह पहले पड़ता हो। ठीक है, मतलब कि आप कार्बन परमाणुओं की जो गिनती है वो उस तरफ से करेंगे जिधर से कोई भी शाखा हो, क्रियात्मक समूह हो, वो चीज़ पहले आए। देखिए शाखा क्या हो गया, जैसे समझिए कि यहाँ पे CH3 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 है और यहाँ पे CH3 है। ठीक, तो ये जो सीधी लाइन में कार्बन है इसको हम बोलेंगे श्रृंखला। क्या बोलेंगे, श्रृंखला। और ये जो नीचे लटका हुआ कार्बन है इसको हम बोलेंगे शाखा। ठीक, तो इतना याद होना चाहिए कि कौन सी शाखा है और कौन सा श्रृंखला है। जब ये इस तरीके से लटका रहेगा तो इसको हम बोलेंगे शाखा, और जो सीधे राउंड नंबर में रहेगा उसको बोलेंगे श्रृंखला। ठीक है, तो हमें उधर से गिनती करना है जिधर से कोई भी
शाखा या फिर कोई भी क्रियात्मक समूह पहले आए। ठीक है, दोनों नियम समझ में आ गया कि कार्बन के परमाणु का सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, दूसरा हम उस सिरे से गिनती करेंगे जिधर से कोई भी शाखा या क्रियात्मक समूह पहले आए। तो चलिए इस पे कोई भी एक उदाहरण बना के देखते हैं। जैसे हमारे पास है एक यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। ठीक, दूसरा यहाँ पे है CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ CH कर लीजिए, CH2 CH3। ठीक, दो क्या है, हमने हाइड्रोकार्बन का सूत्र यहाँ पे लिख दिया है, आपको इसको क्या करना है, नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे नाम लिखते हैं। पहला नियम है हमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो सबसे लंबी श्रृंखला चयन क्या हो जाएगा, देखिए यदि आप इसको इस जगह से इस जगह तक पकड़ेंगे तो कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 आएंगे। ठीक, यदि आप इसको इधर से पकड़ेंगे तो ये छूट जाएगा, तो इधर से गिनेंगे तो ये भी क्या आएगा, 5वें पे आएगा। ठीक, मतलब कि हम किधर से भी पकड़ेंगे एक क्या होगा, नीचे लटक जाएगा, मतलब कि ऐसे है तो एक यहाँ पे लटक जाएगा इस तरीके से कि 1 2 3, ये 4 हो गया और ये 5। ठीक, तो ये क्या है, नीचे लटक जाए, मतलब ये क्या है, अब इसको ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, एक नीचे लटकेगा, मतलब ये हमारी सीधी क्या होगी, एक श्रृंखला हो गया, और नीचे जो लटका वो क्या है, शाखा हो गया। ठीक, तो अब क्या है कि लंबी श्रृंखला का हमने चयन कर लिया कि हम इसको इधर से भी गिन सकते हैं और ऐसे भी कर पकड़ सकते हैं, लंबी श्रृंखला मिल गया। दूसरा है सिरे से गिनती करते हैं जिधर से कोई शाखा या क्रियात्मक समूह पहले आए। तो ये क्या है, शाखा है। यदि हम इसको इधर से नंबरिंग करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 और 5, इधर से करेंगे तो ये चौथे नंबर पे आएगा। ठीक, अगर हम इसको इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, मतलब जब हम इस तरीके से गिनती करेंगे तो ये चौथे नंबर पे आएगा, अगर इधर से करेंगे तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। तो हमारा दूसरा नियम यही है कि हम उधर से करेंगे जिधर से पहले आए। तो इधर क्या है, गलत है, हमें इस तरीके से गिनना है कि 1 2 3 4 और 5, मतलब ये क्या है, गलत है इधर से। ठीक ये तो हो गया गिनती। अब तीसरा नियम इसमें ये है कि हम सबसे पहले क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं, फिर शाखा का नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद कार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी क्रियात्मक समूह तो नहीं है, केवल शाखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो शाखा है उसका नाम लिखेंगे। अब देखो शाखा कितने नंबर पे है उसको करके लिखा जाता है, तो नंबरिंग इधर से दूसरे नंबर पे है तो लिखेंगे 2 मेथिल। ठीक, क्योंकि दूसरे नंबर पे है तो 2 मेथिल, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या होता है, पेंट होता है, पेंट लिख दिए। सिंगल बॉन्ड सबके बीच है तो सिंगल बॉन्ड रहता है तो एन लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है, आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल पेंटेन। इसी तरीके से इसका नाम करिए। इसमें करना क्या है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। यदि हम इसको यहाँ से और यहाँ से पकड़ेंगे तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 आएगा। लेकिन हम यहाँ से पकड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 5 और 6, टोटल 6 आ रहा है, मतलब श्रृंखला क्या है,
बड़ी हो रही है तो हमें सबसे पहले लंबी ही चयन करना है, मतलब हमें यहाँ से इधर तक गिनना है। ठीक, यहाँ से पकड़ लिए, अब हमें उधर से गिनना है जिधर से कोई भी शाखा पहले है। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3, तीसरे पाए का इधर से करेंगे 1 2 3 4। ठीक, तो 2 3 4 6। ठीक, तीसरे पे है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मेथिल। ठीक है, 6 कार्बन है तो हेक्स, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। ठीक, 3 मेथिल हेक्सेन, इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा 3 मेथिल हेक्सेन। ठीक है, चलिए और आगे और देखते हैं। और लिखना है जैसे यहाँ पे CH3 CHO हो गया, CH3 CH2 OH हो गया, CH3 CH2 OH OH CH3। फिर यहाँ पे है CH3 CH2 CH2 CH3 OH CH3। ठीक, इन चारों का क्या करना है आईपीएससी नामकरण करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका करते हैं। ठीक, पहले का तो देखिए इसमें क्या है, कार्बन को गिन लीजिए कितना कार्बन है 1 2, 2 कार्बन है, 2 के लिए होता है एथ। ठीक है, जब 2 ही कार्बन है तो हमें किसी भी श्रृंखला को चुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंबल क्या करेंगे एथ करेंगे। एथ हो जाएगा। ठीक, CHO के लिए क्या लगाते हैं हम अल लगाते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि CHO के लिए क्या लगाते हैं अल लगाते हैं। सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एथेनल। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे और CHO के लिए अल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एथेनल। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको और अच्छे से लिख लीजिए। 2 कार्बन है हमने लिख दिया एथ प्लस सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिया, CHO है तो इसके लिए अल लिख दिया। अब तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा एथेनल। ठीक, एथेनल का आपका सूत्र क्या हो जाएगा CH3CHO। जब कभी भी ऐसा मिले तो आप तुरंत आप समझिए क्या है CH3CHO, इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा एथेनल। नेक्स्ट दूसरा क्या है CH3 है CH2 है और OH है, इसको गिनना है। ठीक, तो इसके लिए नाम लिखिए 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा प्लस सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा प्लस OH है तो इसमें आल जोड़ देते हैं। ठीक, मतलब ये क्या हो जाएगा एथेनल, सॉरी यहाँ पे एन हो जाएगा। ठीक है, एन हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एथेनॉल। देखिए यहाँ पे क्या है एथेनल है और यहाँ पे एथेनॉल है। अब चाहिए तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि आप कार्बन की संख्या को नंबरिंग कर दीजिए, इधर से करेंगे तो 1, इधर से करेंगे तो 2। तो दूसरा इसका नाम क्या हो सकता है 1 एथेनॉल। अब इसको 1
एथेनॉल भी कह सकते हो या केवल इथेनॉल भी कह सकते हो, दोनों क्या है, सही है। तीसरा का नाम देखिए क्या है, कार्बन श्रृंखला का चयन कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक। तो श्रृंखला तो चयन हो गया सबसे लंबी। दूसरा हमें उधर से गिनना है जिधर से क्या है, कोई भी क्रियात्मक समूह पहले है। तो एल्कोहल क्या है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है, ठीक। अगर हम इधर से गिनेंगे तो 1 2 तीसरे पे आएगा, इधर से गिनेंगे तो दूसरे पे आएगा। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे, ठीक। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का नाम लिख दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम लिख दीजिए। इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जिस जिस पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, तो लिखेंगे 2 3, और 2 बार है तो क्या लगता है, 2 बार है तो ढाई लगता है, तो लिखेंगे ढाई। OH के लिए हम आल लगाते हैं तो हो जाएगा आल। फिर कितने कार्बन है, 5 है, तो 5 के लिए पेंट, सबके भी सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा, तो पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 2 3 डाई ऑल पेंटेन, ठीक है, 2 3 डाई ऑल पेंटेन। या इसको एक शॉर्ट फॉर्म में और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 3 डाई पेंटेनॉल, ठीक है। दूसरा कैसे लिख सकते हैं, 2 3 डाई पेंटेनॉल, ये भी क्या है, सही है, और ये भी सही है। तीसरा लास्ट क्या है, इसमें कार्बन श्रृंखला का चयन करिए, 1 2 3 4, इधर से पकड़ेंगे तो 5 आएगा, लेकिन इधर से पूरा पकड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 7 आएगा टोटल, सॉरी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। अब हमें उधर से गिनना है जिधर से क्या हो, कोई भी क्रियात्मक समूह या शाखा क्या हो, पहले आए। इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहले आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 हो गया। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए, फिर शाखा का नाम लिखिए, और फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन का नाम लिख दीजिए, श्रृंखला का। तो आप चाहो तो इसको लास्ट में भी जोड़ सकते हैं, और इसको पहले भी लिखना है तो आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 पे है तो हो जाएगा 2 ऑल, ठीक है, कामा लगाएंगे। 3 पे है तो लिखेंगे 3 मेथिल, ठीक। कितने कार्बन है, 6 है, 6 के लिए होता है X, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ऑल 3 मेथिल हेक्सेन, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हाइड्रोकार्बन का हम नामकरण करते हैं। नामकरण बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको इन कुछ चीज़ों को याद रखना जरूरी है, ठीक है। और देखते हैं, और समझिए, जैसे आप लिखा है CH3 CH2, जब भी आपको मिलेगा सब ऐसे ही करके मिलेगा, इसमें कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। Cl, यहाँ पर भी Cl CH2 CH3, नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 ब्रोमीन, CH3 CH2 CH2 C डबल OH, ठीक। इन तीनों का क्या करना है, IPSC नामकरण लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला चयन करना है। लंबी श्रृंखला ये हो गया। अब किधर से हमें पहले क्रियात्मक समूह आता है,
इधर से गिनेंगे तो 1 2 और 3 पे आएगा, इधर से गिनेंगे 1 2 और 3, मतलब दोनों पे क्या है 3 पे ही आ रहा, तो दोनों पे आने दीजिए, लिखेंगे इसको 3 3। देखिए 2 बार है तो हम 3 3 2 बार लिखेंगे, ना कि 1, ठीक। 3 3 2 बार है तो क्या हो जाएगा, डाई Cl के लिए हम क्लोरो लिखते हैं, तो हो जाएगा क्लोरो। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा N, ठीक। पेंटेन मतलब 3 3 डाई क्लोरो पेंटेन, इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा 3 3 डाई क्लोरो पेंटेन। नंबरिंग कर दीजिए 1। ठीक, उसी तरीके से इसका क्या है, कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गया। अब किधर से क्रियात्मक समूह पहले आएगा, तो इधर से आएगा, देखेंगे तो ये पहले पे जुड़ा मतलब 1 हो जाएगा, 2 और 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो। 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, ठीक। सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक। इसी तरीके से इसका नाम लिखना है तो ए, इसके लिए देखिए क्या है, कार्बन की लंबी लंबी श्रृंखला चयन का चयन करते हैं, साथ में इस कार्बन को भी एक कार्बन गिना जाता है, ठीक। तो अगर हम ऐसे देखें तो इधर से क्या है, ये 1 2 3 और 4 4 है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, नाम पहले इसका लिख दीजिए, या तो फिर चारों को साथ में भी लिख सकते हैं, जैसे हम दो तरीके से लिखेंगे। एक तो आप ऐसे लिख दीजिए 1 ओइक अम्ल, ठीक है। 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, ठीक। ये तो क्या हो जाएगा 1 ओइक अम्ल ब्यूट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 ओइक अम्ल ब्यूटेन। दूसरा इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा इसको लिख सकते हैं 1 ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। ब्यूटेनोइक मतलब 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, ठीक है। CHO के लिए ओइक लगता है, ओइक लगा दीजिए अम्ल, इसका क्या नाम हो जाएगा 1 ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा, या इसको 1 ओइक अम्ल ब्यूटेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों क्या है, सही है। तो आप सभी लोगों को IPSC नामकरण लिखना आ गया होगा कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों का IPSC नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।